ये तस्वीरें देख करके आपका दिल क्या कर रहा है? बहरहाल मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं इसी हालत में, इसी कपड़े में चला जाऊं और जा कर के अपने बचपन की यादों को ताज़ा करूं। जा कर के मन कर रहा है कि बस एक बार फिर से पतंग उड़ाया जाए। ठीक है, अब लिबास आपने कुछ भी पहना हो, एंजॉय करने का मौका अगर मिले तो फिर करना चाहिए। पतंग उड़ाने का जो मौका है वो भी काफ़ी ख़ास होता है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जो हमें आज़ादी और खुशी का एहसास देता है। भाई मांझा तो मेरे भी हाथ में है, आप पतंग अगर ले आए तो हम दोनों मिलके उड़ा डालें। ये आसमान में उड़ती वैसे हुई। जहन से मीनाक्षी निकला है, ये सद्दी, इसे सद्दी कहते हैं। मांझा इसके बाद एक चीज होती है ये ना। हाँ, उड़ाई है मैंने रक्षाबंधन के त्योहार पे, 15 अगस्त पे खूब आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी ये पतंगे हमें बचपन की खुशियां लौटाती हैं। लेकिन हुसैन, दिक्कत ये है कि पतंग की यही डोर अब चाइनीज बाजे में बदल गई है। सूत के धागे की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है और नतीजा ये हुआ है कि सुंदर, हल्का और उम्मीदों से भरा हुआ बचपन का ये खिलौना मौत की डोर बन गया है। सारी खुशी आपने बिल्कुल से बहुत ट्रैजिक कर दी, एकदम से कहां से कहां चला गया मामला। बहरहाल अब जो सच है वो तो बताना पड़ेगा ना हुसैन। जिंदगी की डोर बेरहमी से काट रहा है यही मांझा। इससे न सिर्फ परिंदों की उड़ान रुक रही है बल्कि कई घरों के चिराग भी बुझ रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, हाल तो ये है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये बैन है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन पतंग की डोर से घायल होने और जान जाने की खबरें आती रहती हैं। असल में जरूरत है थोड़ा सा सेंसिटिव होने की, ताकि आपकी खुशी दूसरों के लिए मुसीबत ना बन जाए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है। नायलॉन सिंथेटिक धागे पर फिर कांच और मेटल पाउडर की कटिंग वाले चाइनीज मांझे होते तो पक्के हैं, इससे बड़ी तेजी से दूसरों की पतंग भी कट जाती है, लेकिन ये जानलेवा भी होते हैं। आजादी का जश्न अगर मनाना है तो पतंग जरूर उड़ाइए, लेकिन ये जो सूत वाला मांझा मेरे हाथ में है ना, इस तरीके के मांझे का इस्तेमाल करें, वो चाइनीज मांझे का नहीं जो किसी की जिंदगी ले ले। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाइनीज मांझे का आपको बहिष्कार करना है। देखिए, पतंग की खुशी हासिल ज़रूर करिए, लेकिन आपकी खुशी किसी के लिए हादसा ना बन जाए। इसीलिए हादसों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और ज़िंदगी की डोर को मजबूत बनाने के लिए आपको वर्कआउट पर भी ध्यान देना चाहिए। पतंग उड़ाने से आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। आज आपकी तरफ भी पतंगे दिखाई दे रही हैं स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। पतंगे उड़ाने की कोशिश तो हम भरपूर कर रहे हैं, लेकिन आज इधर जो है ना, वो बारिश, हवा ना होने की वजह से ज्यादा उड़ नहीं पा रहे। आज तो सब ये बारिश है। हमारी सारी जो पतंगे हैं जी वो कॉटन की डोर वाली है, किसी की गर्दन नहीं कटेगी। आपकी पतंग ऊंची उड़े तो किसी की जीवन की डोर ना कट जाए, इतनी सावधानी रखें। इसलिए हमने थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप से बताया। छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण। और एक बात और, इधर तो हमारे सब देखो, ये छोटा सा बच्चा तेजस, इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया है। ये यूके से आया है, यूके का योगी, और इन्होंने अपने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, सब क्या क्या बीमारियां ठीक करके बड़े ताकतवर हो गए हैं सब। आपने इतनी हेडलाइन देखो दी, आपसे भी मेरी शिकायत है, इंडिया टीवी से भी एक से हेडलाइन तो आपने दी ही नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो झूठा केस मुकदमा फालतू का चला रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का केस भी खत्म हो गया। इसके लिए बधाई और अभिनंदन। आप तो कम से कम हेडलाइन चला दो, बाकी तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि सब बाबा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो आप ये भी हेडलाइन चला दो भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो झूठा केस मुकदमा करके हमको सताया जा रहा था, आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा था, वो भी खत्म हो गया। तो चलो, ये तो थोड़ी सी गिला शिकवा अपनों से करनी ही पड़ती है। मैंने कहा इतनी हेडलाइन बनाते हो, एक आधी हमारी वाली भी बना दिया करो। बदनाम करने वाली तो दुनिया बनाती है, आप अच्छी वाली तो चला दिया करो। खैर, आप तो चलाते ही तो ऐसी हंसी मजाक में। मैंने कहा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो स्ट्रेचिंग के लिए है। फिर आज पावर योगा से शुरू होगा मामला। हाँ, उसमें क्या होगा? उसमें एक तो सूर्य नमस्कार होगा, ये ऐसे ऐसे। आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए सारी दुनिया में जो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया है, उसने बहुत कोशिश की है। सूर्य नमस्कार, और फिर देखो ये यदि हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। स्वामी जी आपने मुकद्दर उठा लिया है तो मैं भी ले ही आया हूँ। बिल्कुल स्वामी जी, हम कैसे पीछे रहते हैं।
अच्छा, आज ये वाला प्लान भी था। क्या बात है, घुमा। अब मुकद्दर भी घुमाओ, और जब मुकद्दर नहीं घुमा सकते वो खुद को ही घुमाओ। हाँ, ऐसे है, देखो ऐसे, ये ऐसे, एक तो ये, और दूसरा क्या करना है, दूसरा देखो ये चलो उल्टे लेट जाओ। आज पूरा पावर योगा का सेशन करवा देता हूँ। एक हुसैन, आप हमारे साथ आइए। अरे बिल्कुल, अमूमन मैं तो आ आप गया। आते हैं नहीं, आप अलग ही रहते हैं। नहीं, इनका इतना बड़ा वाला देखिए, मुकद्दर आया है, मैं उतर आप- जाऊँ मुझे क्या लगता है नीचे? हमें- हमें आप करना पड़ेगा, मीनाक्षी। सब कंट्रोल में। क्या स्वामी बात ये है, भारी वाला एक मुद्दा जो बात मेरे है। हवाले कर दिया गया, बस ये कपड़ा तो- थोड़ा मुझे रोक रहा है मेरा। अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बड़े अरे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप अपनी अपनी पोजीशन पे रहें। उदाहरण है, प्रेरणा है, उसके आवेशा, आदर से लो रोल तुम भी मॉडल है, घुमाओ। टाइको नाइको अच्छा, ऐसे रोज करना ही। लो। बराबरी से मौका सबको आना चाहिए। परम योगिनी बन गई है स्वामी जी, होता बड़ा मजेदार है ये मुकद्दर, ये। शोल्डर एकदम पूरे- ऐसा लगता है ना, इनका काम हो गया। बहुत शानदार। अच्छा स्वामी जी, देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इस मौके पर तो- जमकर पतंगबाजी भी होती है, लेकिन हम अगर सेहतमंद रहेंगे तभी तो ये मुकद्दर भी घुमा पाएंगे, तभी पतंग भी उड़ा पाएंगे। तो क्यों ना सबसे पहले कुछ ऐसे योगाभ्यास जिसकी शुरुआत आपने कर ही दी है, शरीर का भरपूर वार्म अप हो ही जाएगा। स्ट्रेचिंग के साथ साथ योगासन, मुकद्दर घुमाना, खूब सारा ये दंड बैठक करना, ये एक बार आपके साथ साथ हम भी कर ही लेते हैं। और पतंग उड़ाने के लिए भी बाजू में बड़ी ताकत चाहिए होती है। फिर तभी तो जरूरी धीरे है। बहुत काटा। करने में लगे हुए हैं आप तो। ये ऐसे, और ये भुजंग आसन तो 100 बार सब कर लिया करो। देखो भाई, इसमें तो कोई कोताही नहीं बरतना, जरा भी लापरवाही नहीं, 100 बार ऐसे ही कर लेंगे। योगा फॉर लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी, योगा फॉर पावर, पावर योग, ये ट्रेंडिंग वाले वर्ड्स हैं हेल्थ सेक्टर में। और इंटेंस वर्कआउट, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वर्कआउट, हार्मलेस वर्कआउट। लो ऐसे, ये 100 बार भुजंगासन ऐसे। और फिर कुछ कहते हैं, बाबा जी आप थकते क्यों नहीं? मैं रोज न्यूट्रेला डेली एक्टिव खाता हूँ, हाँ रोज इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाता हूँ, और कभी कभी जब ऐसे ही विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये नेचुरल है। और ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो न्यूट्रेला आइसोवेदा, और जो 90, और वेव प्रोटीन 80, और प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन, लंबे लंबे श्वास ऐसे। और फिर सबसे अच्छा तो प्रोटीन जो है दूध, दही, छाछ आदि में होता है, दालों में होता है, सोयाबीन में होता है। और किसी का कल एक बहुत बड़े आदमी का फोन आया, उसका पैकेज तो करोड़ों का है, 10 करोड़ का पैकेज है। बोले बाबा जी पैसा तो आ रहा है, हीमोग्लोबिन नीचे जा रहा है। ये क्या है? हेल्थ नीचे, वेल्थ ऊपर। मैंने कहा अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लिया करो, और मुनक्का, खजूर, अंजीर ये भी 3-3, 5-5 खा लिया करो। एक सप्ताह में हेल्थ भी ऊपर चली जाएगी। 7 से पूरा 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है एक वीक में ही। लो 7 से 14, इतना जबरदस्त है। और पावर देखो, ये ऐसा सुपर से भी ऊपर, सुपर डुपर बोलते हैं ना, सुपर पावर ऐसे। तो ये तो भुजंगासन। अब स्वामी जी, जिस दिन आपको इस या बार पूरा पतंग उड़ाने का दिल करे स्वामी जी, उस दिन ना, उस दिन आचार्य जी के साथ आप दोनों लोग उड़ाइएगा, और ऊंची आसमानों में ले जाके फिर देखिएगा कौन किसकी पतंग काटता है ना। लेकिन मांझा जो है वो हिंदुस्तानी वाला इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये भी अरे बड़ा, हम दूसरे के पतंग काटेंगे ही नहीं। तो स्वामी जी कंपटीशन कैसा होगा आप फिर? दोनों लोग मिलकर तीसरे की काटिएगा। अच्छा चलिए, ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन स्वामी जी ये भी अजीब सी विडंबना है। ना तीसरे की भी नहीं काटनी, और ऐसे पतंग उड़ाओ, सब अलग अलग दिशाओं में उड़े, किसी के हेल्थ में, किसी की
मीडिया में, ओहो, किसी ये की फलसफे विधायिका में, वाली किसी पतंग की है। कार्यपालिका में, किसी के एग्रीकल्चर में, किसी की इंडस्ट्री में, सब अलग अलग दिशाओं में सबकी पतंग उड़ रही है। सब आगे बढ़े, क्या बात सब है, बढ़े, क्या बात है, बहुत कोई उम्दा, किसी की पतंग काटनी नहीं है। बहुत शानदार। ये हाँ। वाकई ये फलसफा तो इसलिए खैर आज जब ये सुप्रीम कोर्ट वाला भी का निर्णय आया, जी जी तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूँ, टीवी चैनलों पर थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम भी रखूंगा, क्योंकि झूठ को तो फैला दिया सबने। तो मैंने कहा मैं सच कहूँगा कि भाई देखो, हमने योग में कोई झूठ पाठ नहीं बोला। हमने जो मेडिकल माफिया नहीं कर पाया, ड्रग माफिया नहीं कर पाया, वो हमने कर दिया कि अब भाई ज़िंदगी भर आपको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी भर सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक इंडस्ट्री खाने की जरूरत नहीं। होम रेमेडी अपनाओ, योग अपनाओ, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी भी रोज कह रहे हैं क्या बनना है, स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या बनना है, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनना है। और यही काम इंडिया टीवी कर रहा है। हाँ, और घर में ही हम तो होम रेमेडी को सबसे पहले महत्व देते हैं। घर में आंवला, एलोवेरा, गिलोय और सारी देखो वनस्पतियाँ लाइन से लगी हुई है यहाँ पर। हाँ, ऐसी कितनी बढ़िया वनस्पतियाँ लगी हुई हैं। अरे इधर से सामने से दिखाते बावड़े, पीछे से नहीं, सामने से इसमें हट पड़े, दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है, गोल गोल घुमा। स्वामी जी देखिए, एक एक चीज़ का जिक्र करना और बड़ा ज़रूरी है। बार बार चाइनीज़ घर मांझे में का जिक्र होता है और उससे वाकई बड़ा नुकसान होता है, और इस चक्कर में जो छोटे दुकानदार हैं उनके यहाँ रेट पड़ती है और पता नहीं क्या क्या होता है। जबकि कोशिश ये होनी चाहिए कि चाइनीज़ मांझा कोई लुढ़क के तो पहुँचता नहीं है हमारे यहाँ, वो आता ही होगा सफ़र करके, तो उस पर एक बिल्कुल से इम्पोर्ट पर रोक ही लगा दी जाए ताकि वो कहीं पहुँचे ही नहीं और किसी की जान को नुकसान ना हो। बहरहाल पतंग उड़ाना स्वामी जी देखिए सबको पसंद है। हाँ, ये एकदम ठीक कहा। ऐसे भी पूरी आर्थिक लूट मचा रखी है। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। स्वामी जी पतंग उड़ाने का भी देखिए अपना पूरा सिस्टम है। 3 तरह के लोग हैं, एक जो पतंग उड़ाते हैं, दूसरे जो चरखी पकड़े रहते हैं जो चरखी पकड़े रहते हैं वो भी एक काम ही है, और तीसरा जो इस फिराक में रहते हैं कि कब किसकी पतंग कटे और वो लूटने के लिए दौड़ पड़े। तो स्वामी जी ये गज़ब का खेल है। उम्र की देखिए इसमें कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस एंजॉय वाले गेम के लिए ज़रूरी है कि शरीर के सारे अंग मजबूत रहें, आंखें मजबूत रहें कि किसकी कहाँ पतंग कटने वाली है वो दूर से ही देख ले, और पैरों में ताकत रहे ताकि दौड़ पाएँ, और अगर काटने के लिए हाथ से खींचने की ज़रूरत पड़ेगी तो हाथों में ताकत चाहिए। तो स्वामी जी हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। तो आज ज़रा ओवरहॉलिंग करवाइए ताकि 15 अगस्त में जिसको पतंग उड़ानी है वो ऐसा ना करे, शिकायत ना करे कि स्वामी जी मेरे हाथ तो काम ही नहीं कर रहे थे ठीक से। वैसे मेरे 2 काम तो हुआ करते आंख थे। मजबूत रहेगी, स्वामी जी, शीर्षासन, सर्वांगासन करने एक तो से। चरखी पकड़ना और दूसरा पतंग टांग कट के गिरे तो मजबूत उसे रहेंगे। लूट लाना। जी मेरी बहन, बैठक लगाने से। छत की छत फांदा करती थी तब तो खैर ये जो खेल है ना, दरअसल यहाँ ये पतंग काटना भी किसी को गिराना नहीं, वो एक, जैसे मैंने कहा ना, एक बहुत ही जिसको कहते हैं नैसर्गिक एडवेंचर है। तो प्राकृतिक रूप से मनोरंजन का एक साधन है। आंखें मजबूत रखने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, पैर मजबूत रखने के लिए बैठक, भुजाएं मजबूत, भुजदंड और मेरुदंड मजबूत रखने के लिए दंड। तो ये दंड बैठक लगाएं, और पूरे शरीर को मजबूत करने के लिए सब सूर्य नमस्कार करें। ये भी शीर्षासन बढ़िया कर रहे हैं भाई, करना सीख गए अब तो बच्चे। ऐसे पूरी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए नेचुरल चीज़ें खाएं पिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, इम्यूनोग्रिड, कर्क्यूमिन, गोल्ड, न्यूट्रेला, डेली एक्टिव, अश्वशिला, स्वर्णशिला आदि रोज हम बताते हैं। सुबह सुबह उठ करके घृतपान किया करें तो आंखों के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। और जो है बाकी अलग अलग अंग प्रत्यंगों की मजबूती के साथ साथ ये जो है ना अनुलोम विलोम आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आँखों के लिए और दिमाग में तेज होना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना, तेज होना, प्रतिभावान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अनुलोम विलोम से मस्तिष्क भी हमारा तेज होगा। ये स्वामी जी जब पतंग उड़ाने जाते हैं ना, ये सब किया करें तो लोग कहते थे अक्सर बचपन में, हालांकि जब हम छोटे रहे स्वामी जी तब पतंग का जुनून कई बार ऐसा हो जाता था कि जो चरखी है वो चूल्हे में डाल दी जाती थी कि बहुत दिमाग ख़राब हो गया, हर वक्त पतंग ही उड़ रही है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस वक्त चाइनीज़ मांझा नहीं था स्वामी जी,
अब तो चीनी पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ चाइनीज़ है कौन सी नहीं है, बड़ा पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन स्वामी जी जिगरे की बात होती थी उस वक्त। सारे विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना पड़ेगा। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पहले लूट के लेके गए, अभी भी लूट रहे हैं। चाइना वाले भी लूट रहे हैं, यूरोप वाले भी, अमेरिका वाले भी लूट रहे हैं। और कोई देखो हम ये जब तक ताकतवर नहीं बनेंगे सब ऐसे ही लूटते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात इसलिए है। बाइकाट करें सारे विदेशी प्रोडक्ट्स का, सुबह से शाम तक लिस्ट बना ले जैसे मोदी जी कहते हैं। तो ये मांझे से इसकी शुरुआत करो जो बहुत ही, और उसमें तो बड़ा खतरनाक होता है, हाथ में कुछ पहन करके ना, हाँ तब चलाना पड़ता है ना, तो अंगुली काट दे। बिल्कुल वो बिल्कुल। डॉक्टर टेप लगानी पड़ती है। पैदल चल रहे होते हैं लोग, उनके गले कट जाते हैं, बहुत टेप स्वामी जी लगानी पड़ती है, बहुत बुरी हालत है। यहाँ से शुरुआत करें। शरीर की मजबूती अगर चाहिए, स्वावलंबी आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना आज का ये संकल्प है। राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो खुद को भी मजबूत बनाना होगा। शरीर मजबूत चाहिए स्वामी जी तो इंटरनल ऑर्गन को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। तो अब ज़रा इंटरनल ऑर्गन्स पर स्वामी जी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, इनकी मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। चलो, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और इसके साथ पूरा पाचन तंत्र के साथ फिर श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके साथ फिर पूरा आंतरिक तंत्र जुड़ा होता है। तो लीवर के लिए तो लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, यूट्रस के लिए नारीकांतिवटी शरफ, दशमूलारिष्ट, बड़ी जबरदस्त चीज़ें हैं ये। मंडूक आसन 1-2 मिनट ऐसे लगातार करते हैं, जो मुट्ठी बंद करके नाभि के दोनों ओर मुट्ठियाँ लगा के अंदर की तरफ ऐसे, एक ऐसे, सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच के। तो ये मंडूक आसन तो कंपल्सरी रूप से करना है, लीवर के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, धातु रोगों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए भी वहाँ जरूरी है। एक मंडूक आसन के सैकड़ों फायदे हैं, इसलिए रोज मंडूक आसन करना ही करना है। जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो वो ऐसे पद्मासन में बैठ करके भी आगे झुक जाते हैं, तो और लाभ होता है इससे। देखो ये रहा ऐसे, ऐसे, और ऐसे करने में भी कितना अच्छा लगता है ना। और इससे ज़िंदगी भर के लिए हमारे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी सब अच्छे रहते हैं, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड। और जब इंटरनल ये वाइटल ऑर्गन्स हमारे अच्छे रहते हैं ना, तो फिर पूरी सेहत अच्छी रहती है। ये जो पूरे भीतर के इंटरनल ऑर्गन्स गड़बड़ होते हैं, तब अलग अलग प्रकार की डिजीज़, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस आते हैं, अलग अलग प्रकार का भीतर कचरा इकट्ठा हो जाता है। अब एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से क्या करते हैं, कहीं गंदगी पड़ी और उसके ऊपर कोई पर्दा डाल दो, तो ये पर्दा डालने का काम करते हैं सिंथेटिक दवाएं लेकर के। हम इन बीमारियों को बेपर्दा करते हैं और इनको जड़ से ख़त्म करते हैं। जो गंदगी है उसी गंदगी में आग लगाते हैं, उस कूड़े कचरे को साफ़ कर देते हैं। तो ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से होता है। सारे अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट सब धो देते हैं, अंदर से शुद्धिकरण, सशक्तिकरण करते हैं, पंचकर्मा, षटकर्मा कराते हैं, यौगिक व्यायाम कराते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान कराते हैं, शरीर, इंद्रियों, चित्त को, आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। और जो शुद्ध हो गया वो स्वस्थ है, वो प्रबुद्ध है। शुद्धौ से बुद्धौ से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से। तो ये जो आपने इंटरनल ऑर्गन्स का बताया है ना, इसमें तो योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, और वाकई मंडूकासन स्वामी जी बड़ा कमाल का है। एक मंडूकासन के कितने फायदे हैं, एक साथ लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज सब कुछ एक्टिव करता है वो। ये वाकई कमाल का है। हालांकि आप तो स्वामी जी पद्मासन में भी 90 डिग्री तक चले जा रहे हैं, लोग 45 तक पहुंच जाए वही बहुत कमाल है। लेकिन फ़ायदा मिलेगा, उतने से भी फ़ायदा मिलेगा, करते रहिएगा, धीरे धीरे तो आप भी 90 तक पहुंच जाएगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, पतंग उड़ाने के लिए तो जब छत पर हम सब इकट्ठा होते थे बचपन में, तो बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती थी, बड़ा अफरा तफरी सी रहती थी कि किसकी पतंग कहाँ से आ रही, कौन काट देगा, तो बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब आज के वक्त में तो सिचुएशन ऐसी कि कब कहाँ किसका दिल जो है धोखा दे दे, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो स्टेमिना बनी रहे और दिल जो है वो साथ देता रहे,
इसके लिए ज़रा सा स्वामी जी एक सेशन हार्ट और लंग्स के लिए भी करवा दीजिए, ताकि सांसें ना फूलें किसी की। हार्ट के लिए एक तो गोमुख आसन, दूसरा ये देखो, ये कितना इजी है, ऐसे ये स्कंध संचालन, और फिर दूसरा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे देखो, कितना अच्छा है ऐसे। फिर हार्ट और लंग के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उष्टासन ऐसे हल्का सा प्रारंभ कर, इससे लंग पूरा फैल जाता है। अब हमारे भाई आए बताए, बोले 40 साल से सांस दबा का खुल की दवा ले रहे थे, खुल की कभी सांस आया ही नहीं, यहाँ करके खुल के सांस आया। लंग बस्ती करवाई, उष्टासन कराया, मकरासन, भुजंगासन करवाया, और सांस खुल के आने लगी। सांस बोधगोम का प्रयोग कराया, हार्ट के लिए गाड़ी भीदामृत, अरविंद की छाल, दालचीनी, और ये उष्टासन बस गजब है साहब। और ये देखो जब ऐसे लेट करके करते हैं ना, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचाना। एक ऐसे दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, ये दो, ये हार्ट के लिए, लंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। और जिनसे इतना भी नहीं हो पाता है ना, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, इतना भी ना हो तो इतना तो करें। सांस भर के पैर पीछे से मोड़े, सांस छोड़ते नीचे छोड़ दें, ऐसे। यह हार्ट के लिए, लंग के लिए बेस्ट है। जो इतने भी ना कर पाए तो जहाँ से प्रारंभ करवाया था ताड़ासन से शुरुआत कर लें, कितनी अच्छी बात है ये। तो ये लंग के लिए, हार्ट के लिए बेस्ट हैं। और थोड़ा सहज रहें, प्रसन्न रहें, रिलैक्स रहें, ऐसे। और फिर सीधे लेट करके ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इससे हार्ट के लिए इनडायरेक्ट लाभ होता है। देखो हार्ट पर प्रेशर कब पड़ता है? जब पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं चलता। हार्ट पर प्रेशर कब पड़ता है? जब स्ट्रेस बढ़ता है, जब बीपी बढ़ता है, जब शुगर बढ़ता है, जब वर्कलोड बढ़ जाता है और हम उसको सहन नहीं कर पाते, तो ये रिलैक्स करता है ये। और हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है जब वेट बढ़ जाता है। तो वेट जब बढ़ जाए और आदमी जो है, जब बचपन में पतंग नहीं उड़ाने दी जाती थी तब भी हम ऐसे लोट लेते थे, नहीं पाता, कई बार तो इतना मोटा हो जाता है रोते रोते। जितनी पतंगों की बात हुसैन आप कर रहे हैं, फिर अगर पतंग उड़ाने में पीएचडी आपने की है। अच्छा स्वामी जी, हाथ और पैर की ताकत बनी रहे और जोड़ मजबूत। इनकी जीवन की पतंग भी अच्छी उड़ रही है और पतंग भी अच्छी उड़ाई है इन्होंने। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा स्वामी जी, हाथ पैर में अगर ताकत रहे लेकिन जोड़ मजबूत ना हो तो फिर ताकत किस काम की? तो बलशाली बने रहने के लिए तो शरीर का हर अंग, हर जॉइंट, हर ऑर्गन, सबकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो घुटनों को भी दुरुस्त कर दीजिए, जिससे कि वो जो छलांगे लगानी होती है ना, एक छत से दूसरी छत पतंग लूटने के लिए। नहीं, उससे पहले एक चीज़ इसमें और है मीनाक्षी, पतंग उड़ानी है तो घर की छत पर जाना है। घर की छत पर जाना है तो सीढ़ियों को चढ़ना है, जीने को चढ़ना है। अब जीने चढ़ने के लिए घुटने तो होने चाहिए ना भाई, तो घुटना तो मजबूत करना ही चाहिए भाई। बारिश रुको आओ, पतंग और उड़वानी एक दूसरे छत अभी भाई तो हुसैन ऐसे जी को देखना ज्यादा, है। और किसी और की छत पे नहीं कूदना। 4-5 फीट का फासला हो तो छलांग मत लगाना, पता लगा नीचे ही पड़ गए, सब कुछ टूट फूट हो गया। तो भाई 2 फीट से ज़्यादा का फासला हो तो एक दूसरी छत को मत लागना। कई बार लोग क्या स्पाइडर बनने के चक्कर में उल्टा पुल्टा कर डालते हैं। बाकी घुटने हिस्से अच्छे हो जाएंगे, पेट भी अच्छा हो जाएगा, कमर भी अच्छी हो जाएगी। देखो ऐसे ही, ये कितना अच्छा है। ऐसे मकरासन भी करना, उल्टे लेट करके ये भी करना, थोड़ी बैठक भी लगाना, और इसमें फिर ऐसे घुटनों को खींचना, ऐसे घुटनों को खींचते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे। ये भी अच्छा है। फिर ये भी अच्छा है, ऐसे ये भी अच्छा है। और अच्छा तो इसमें ये भी है, देखो ऐसे खड़े हो करके ऐसे घुटनों को ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, ये यो। अब बात तो छोटी सी है, अब इसमें घुटने अच्छे हो जाते हैं। फिर यो ऐसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे। वैसे स्वामी जी आज पतंग को लेकर के बड़े उत्साहित हैं सभी लोग, हमारे दर्शक भी बड़े उत्साहित होले हैं। होले करके
हमारी पीसीआर की टीम ने भी कभी ज़रा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया स्वामी जी दिया, मेरे कान तक मेरी आवाज़ आई स्वामी जी, कि अब तो खैर फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए संदेश पहुंच जाते हैं। एक ज़माना था जब पतंगों के ज़रिए संदेश भी पहुंचते थे, वो भी एक दौर था। हाँ भाई, पतंगों में तो ना बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो खैर, आज पतंग के साथ जीवन की पतंग भी ऊंची उड़, और जीवन की पतंग उड़ती रहे बग़ैर डगमगाए, बग़ैर परेशान हुए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डोर को मजबूत कीजिए। जीवन की डोर अगर मजबूत रहेगी तो आपकी जो पतंग है वो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ती रहेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर मजबूत रहे, आपके वाइटल ऑर्गन्स मजबूत रहे। इसके लिए करना क्या है वो रोज़ाना स्वामी जी आपको बताते हैं। स्वामी जी, थोड़ी सी बीच में आपकी आवाज़ चली गई। तो देखो हाँ, आवाज़ आ रही है भाई? बिल्कुल आ रही। तो पहुंची मेरी आवाज़ ठीक से? बहुत अच्छी आ रही, बीच में ज़रा सा बस तो किसी ने। मेरी आवाज़ तो ठीक ही रहती है, कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। जी। हाँ, मेरी आवाज़ तो 100 साल तक बुलंद रहेगी। हाँ, और भगवान ने मुझे आवाज़ भी बड़ी बुलंद दी है। बहुत शानदार। हाँ, स्नेह प्यार की तुझसे दाता बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। तुमने ही चमकाया प्रभु जी तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे दाता बांधी है जीवन डोर। तो अपनी जीवन की डोर मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, पर ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। आहा, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। तो जीवन की डोर हमारे भगवान के हाथ में होते हैं। इसको योग में शरणागति कहा जाता है। क्या बात। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन शक्था। भक्ति पूर्वक योग करने से ना अतिशय लाभ होता है ऐसा। तो अपनी जीवन की डोर अपने बड़ों, माता पिता, गुरु भगवान के हाथों में सौंप के रखे। माता पिता गुरु प्रभु के बाणे करे विचार। और योग करने वालों ने स्वामी जी बिना ही अपनी विचार करे सेहत की डोर आपके हाथ में पकड़ा जी रखी मेरे है। भाई। अपनी सेहत की डोर उन्होंने आपके हाथ में दे रखी है और रोज़ाना आपके साथ योग करके उनकी कोशिश होती है कि उनकी सेहत की पतंग आसमान की बुलंदियों में उड़ती रहेगी। अब स्वामी जी देखिए, घुटनों पर काफ़ी काम हो गया, तो अब ज़रा रीढ़ पर भी कुछ काम कर लेती हूँ कि रीढ़ के मजबूत हुए बगैर आप शरीर के बारे में, एक हेल्दी शरीर के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो स्पाइन, हिप्स, बोन्स और इसके अलावा तो इन सारे बॉडी पार्ट्स को कैसे एक्टिव रखा जाए, कैसे मजबूत रखा जाए स्वामी जी? क्योंकि आजकल हिप जॉइंट्स भी जो है रिप्लेस किए जा रहे हैं। भुजंगासन और सर्वासन के, मर्कटासन के अलावा उष्ट्रासन, और ये देखो पॉइंट है, ये कमर के लिए बड़ा ज़बरदस्त। कमर के लिए त्रयोदशांग गुग्गुल, अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत खाने के बाद ले लो। खाली पेट न्यूरोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले साहब। कितनी कमर का कबाड़ा रखा हो, सियाटिका पेन, होलमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, पीछे से ऊपर से लेकर के नीचे तक, L4-5 से लेकर के S तक सारा जो पीछे ये कबाड़ा है ना, ये बखेड़ा है ना, ये सब ठीक हो जाएगा। कमर का कबाड़ा हो रखा है, बखेड़ा हो रखा है, ये ऐसे, ये दबाएं ऐसे, और ये दोनों पैरों में ये पॉइंट दबाएं। और खाली पेट सिंगल ड्रग ही लेना है तो पेडानिल गोल्ड, और खाने के बाद स्वर्ण शिलाजीत या जो है त्रयोदशांग या ऑर्थोग्रिक। वैसे सबसे बेस्ट है घरेलू, मैं कहता हूँ होम रेमेडी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना साहब, कोई भी दर्द, और हल्दी, मेथी, सौंठ, घरेलू उपचार, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता।
बस कमर झुका करके ना बैठे, ज़्यादा वजन न उठाएं, कब्जे ज़्यादा न रहने दें। ज़्यादा भोगात्मक प्रवृत्तियों से, भोग वासनाओं से बहुत ज़्यादा जिनकी भोगात्मक बुद्धि होती है उनकी भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मूलाधार से शक्ति का क्षरण होता रहता है। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बने, ऊर्ध्वरेता बने। आत्म संयम से, आत्म समाधान से, आत्मानुशासन। स्वामी जी थोड़ा सा समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से एक और विषय शामिल कर लूँ। धीरे करना है तो क्योंकि पतंगबाजी में स्वामी जी आपने जो आज दर्शन एक जोड़ा है, मतलब ये कि पतंग उड़ानी और दूसरे की पतंग नहीं काटनी है, लेकिन अपनी पतंग की हिफाजत तो करनी है ना स्वामी जी। अब देखिए दूर पतंग आसमान में उड़ रही है तो नज़र रखना होगा ना कि इधर उधर से दूसरी कोई पतंग आके मेरी पतंग को ना काट जाए। तो इसके लिए नज़र का मजबूत होना, नज़र का तेज़ होना बड़ा ज़रूरी है। तो शुरुआत में स्वामी जी आपने शीर्षासन बताया था, उससे आंखें तेज रहेंगी। पक्ष को समझना जरूरी है और उससे कि पहले तो किसी की पतंग काटो नहीं, तो स्वामी और जी अगर कोई काटने आ रहा है तो फिर उसे छोड़ो नहीं। लेकिन उसके लिए पहले बचना ज़रूरी, नज़र का तेज़ होना ज़रूरी। तो स्वामी जी शीर्षासन के अलावा और क्या किया जाए जिससे नज़र जो है वो तेज़ रहे? आँख के लिए ना, एक तो पहली दूसरी उंगली के नीचे यहाँ से दबा, और जो है किसी को नज़ला है तो उसको नस से भी ज़रूर करना चाहिए। किसी को पित्त है तो उसको एलोवेरा, वीट ग्रास या सौंफ का पानी आदि लेना चाहिए। दोनों हाथों में ये पॉइंट है नज़रों के लिए। फिर एक है नज़र के लिए ना अक्षित अर्पण जो हम कराते हैं, जल नीति सूत्र नीति जो ऐसे बताते हैं, और आंवले का जूस या आमल के रसायन, या फिर रेडीमेड में हमने दे रखा है आंवले का जूस, तो कोई भी ले सकता है। आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण, ये तो सब घरों में भी बना के रख सकते हैं। आई ग्रेड बड़ी ज़बरदस्त है आँखों में के लिए सुबह सब। और गाजर का जूस, अब तो आम का सीज़न चला गया, लास्ट चल रहा है अभी, कभी भी लोगों ने बचा के रखे हुए थे, अब 4 गुना महंगा बेच रहे हैं। पहले 25 रुपये किलो दे रहे थे, अब 100 रुपये किलो दे रहे हैं। जो 50 रुपये किलो था उसको 200 रुपये किलो दे रहे हैं। लेकिन आम गजब है साहब, आम और जो है ये गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छी है। अभी मैंने बोला था गरम गरम पानी में खाने के बाद आधा कप जो गरम गरम पानी में नींबू डाल करके थोड़ा सा हल्का सा चुटकी भर से नमक डाल के ले लेना, अथवा गरम गरम दाल सब्जी में डाल करके लेना नींबू। नींबू भी आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, आँखों के लिए और पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। बाकी आंवले का जूस तो हमने सबको उपलब्ध करा रखा है, आंवले का जूस लिया करें। और ये बादाम, अखरोट आदि रात को भिगो करके पीते हैं, उसमें थोड़ा काली मिर्च और इलायची डाल करके, वो भी आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। हरियाली घरों में ऐसे गमलों में बना करके रखे। स्वामी जी एक सवाल स्वामी जी ऐसा जो थोड़ा विषय से हटके, लेकिन बड़ा आपने चूंकि चलने से भी और अच्छा सोचने से, सबके बारे में अच्छा दृष्टिकोण रखने से आपकी आंखें अच्छे रहती, चित्त एकाग्र रहने से। स्वामी जी चूंकि आपने आम का जिक्र कर दिया, थोड़ा सा मन व्याकुल हो रहा है। आम का मैं भी शौकीन हूँ और हम सब शौकीन हैं आम के। ये स्वामी जी कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश हो जाने के बाद आम में वो खूबी नहीं रह जाती जो पहले रहती है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? यानी आखिर में जो आम है उसमें उतनी खूबियाँ नहीं हैं, कुछ नुकसान करने लगता है। इसमें सच्चाई बस इतनी है, जैन लोग तो इसलिए नहीं खाते कि बोले इसमें कीड़े हो जाते हैं, लेकिन कीड़ा तो कभी भी हो सकता है किसी भी फल में। तो आम पहले तो देखो बरसात से पहले तो चूस के खा सकते हैं, बरसात के बाद चूस के नहीं खाना चाहिए। पता लगा उसमें हजारों कीड़ों का अस्थि कंकाल भीतर ही चला गया। तो बरसात होने के बाद आम काट के खाने चाहिए। मैं अभी कल ही आम खाया हूँ और अच्छे से, बहुत ही बढ़िया चौसा आम था। चौसा आम बड़ा शानदार है, अभी बाजार में थोड़ा महंगा ज़रूर हो गया। और ठीक है, जो है आम्रपाली। चलिए ये भ्रांति स्वामी जी आपने दूर कर दी, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी अब वक्त सवालों का हो गया, लेकिन आप अपने घर बैठ करके प्राणायाम करते रहिए और देखिए कि जो सवाल आज मैं उठाने जा रहा हूँ उन सवालों में आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल स्वामी जी दिल्ली से कपिल का है। उनकी माता जी 76 बरस की हो चुकी हैं, उनको डायबिटीज़ है और घुटने भी उनको परेशान कर रहे हैं, थोड़ा मेमोरी लॉस भी उनको हो रहा है। उनके लिए कुछ बेहतर उपाय बता दें। तो डायबिटीज़ के लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट लें और खीरा करेला टमाटर का जूस ले लें, उससे डायबिटीज़ एकदम नियंत्रित हो जाती है। यहाँ पर कितने भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ 30-40 साल पुरानी डायबिटीज़ को नियंत्रित कर लिया। घुटने के लिए भी बात अच्छा है। हमारे बेटे और जो है हमारे बहू दोनों ही डॉक्टर हैं, यहाँ आए हुए हैं, दोनों डॉक्टर हैं खुद भी। बड़ी जी घुटने ठीक कराने के लिए आए। मैंने कहा कार्टिलेज रिपेयर हो जाएंगे, खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और अश्वशिला या स्वर्णशिलाजीत में साथ में ले लें। और ये जो बार बार मैं बताता हूँ ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस और हल्दी, मेथी, सौंठ, अंकुरित मेथी भी ले सकते हैं। इससे घुटने बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। दर्द ज़्यादा है तो पीड़ांतक तेल या पीडानिल स्प्रे आदि है ना, उसको लगा लिया करें, बहुत ही ज़बरदस्त है वो। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं
खट्टी चीज़ें ना खाएं, दही छाछ नींबू ठीक है। टमाटर और बाई-बादी की चीज़। और कपिल जी, खुश नसीब है वो लोग जिनकी माँ है, और आप उससे भी ज़्यादा खुश नसीब वो लोग हैं जो माँ की सेवा करते हैं, माँ की खिदमत करते हैं। तो खिदमत करते रहिए, इंशाल्लाह वो जल्दी अच्छी हो जाएंगी। अगला सवाल स्वामी जी जबलपुर से रितेश का है। 31 बरस के 31 साल के हैं रितेश, और वो कह रहे हैं कि वो सिगरेट, शराब, नॉनवेज, तंबाकू किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, यानी भी कोई भी बुरी आदत उनमें नहीं है, फिर भी उन्हें फैटी लीवर और जॉइंटिस हो गया है। अब इससे कैसे उभरेंगे वो, क्या उपाय है स्वामी जी उनके लिए? हाँ, ये फैटी लीवर बिना बीड़ी सिगरेट शराब के भी हो जाता है। तो मेरे भाई, आप लिवोग्रिड सुबह शाम 2-2 ले लेना और सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना, और यदि हो सके तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, ये हमने बार बार बताया है, ये सारे देश में उपलब्ध होता है, इसका जूस पी लेना। सुबह सुबह आप अनार, पपीता या सेव का सेवन करना सुबह सुबह नाश्ते में, बाकी और पका हुआ नाश्ता मत करना। और दोपहर को भी जब खाना खाओ तो थोड़ा अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा आदि खा करके फिर ही खाना खाना। खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, और फिर उसके बाद द्राक्षासन, कुमारयासन या पुनर्नवारिष्ठ आदि लेना, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। और बकरी का दूध की डाइट पर आ जाए कुछ दिन के लिए, बाकी सब चीज़ें बंद कर दो, खाली फ्रूट्स, अंकुरित थोड़े, और बाकी तीखा तला तो सब बंद कर ही देना है। 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका लीवर की प्रॉब्लम जो है रिवर्स हो जाएगी। और फैटी लीवर, लीवर एसिडोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर तक हमने अच्छा किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप अच्छे हो। अगला प्रश्न स्वामी जी फिरसा से है। बोले। राजेश बनफल पूछ रहे हैं अपने पिताजी के लिए। उनके पिताजी को 10 साल से ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की परेशानी है, तेज दर्द और जलन की समस्या है, और शरीर में सुन्नपन भी है। न्यूरोलजिया की एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, पूरा भयंकर दवा, ऐसे दर्द होता है यहाँ, आँख से लेकर के कान से लेकर के जबड़े तक, ये ऐसे दर्द चलता है। इसमें 3 चीज़ें करते हैं, एक तो एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्यूपंक्चर में तो सुइयाँ लगा करके उसमें हल्का हल्का करंट पास करते हैं, फिर ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर लीच थेरेपी भी करते हैं, लीच, और ये अनुलोम विलोम कराते हैं, और एक ही अभ्यास कराते हैं, होले होले ऐसे। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जिनको तुरंत ठीक करना हो तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ जाना, योग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी कर देंगे, लीच भी करा देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बोले मेरे को सलमान खान वाली बीमारी हो, क्योंकि ट्राइजेमिनल बोलने में अटपटा सा है कुछ ऐसे नाम है बड़े टेढ़े मेढ़े से, ट्राइजेमिनल, स्क्लेरोसिस, टेढ़ी मेढ़ी लीच ठीक कर देगी। नाम बोलने में बड़े अटपटे से, तो ये ठीक हो जाता है 100%। अगला प्रश्न स्वामी जी हरदोई से है। हरदोई उत्तर प्रदेश से पवन कुमार पूछ रहे हैं सवाल। उन्हें साइनोसाइटिस की दिक्कत है, सर्जरी की सलाह दी गई है, लेकिन वो आयुर्वेद से उपाय जानना चाहते हैं। इधर आओ बहुत तेजस, देखो इसको भी साइनस की प्रॉब्लम थी, ये यूके से आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8 में जाने वाला हूँ। 8 में जाने वाले। आपने हिंदी भी अच्छी सीख ली है, बड़ा अच्छा बच्चा है। इसको भी साइनस था, इसने कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, नस से किया। स्वासारी, ब्रोनकोम पतंजलि के मिलते हैं, ब्रोनकोम खाली पेट स्वासारी खाने के बाद लेना। स्वासारी प्रवाही भी ले सकते हैं, स्वासारी का काढ़ा भी ले सकते हैं, नस से भी किया इन्होंने, पूरा ठीक कर लिया। और इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुतों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तेजस ने अच्छा कर लिया, इसलिए इसको बोला है। इसलिए दांतों की कैविटी भी अच्छी कर ली, और क्या अच्छा किया, और मेरा सांस में अच्छा पूरा फ्लो आने लगा। नहीं, पहले पूरा सांस अच्छा नहीं आता था, नाक बंद था ना तो ये छोटी छोटी बातें, बस दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, थोड़े दिन चिकनाई भी ना खाएं, कप पड़ने से, कप कोल्ड में चिकनाई बंद कर देते हैं। अच्छा स्वामी जी, जब भी कोई ये कहता है ना कि मैं बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, फिर भी मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया है, तो सारे शराबी और सिगरेट पीने वाले उछल पड़ते हैं खुशी के मारे, कहते देखा जो ये कहते हैं कि शराब पीने से ऐसा होता है, देखो नहीं पिया तो भी हो गया। तो उनके स्वामी जी, तो उनके लिए भी संदेश है कि ऐसा कुछ नहीं। पीने वालों को तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, वो हमारी प्रकृति शरीर के लिए उपयुक्त है ही नहीं। ना पीने वालों को भी कुछ कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उनको हम ठीक कर लेते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत बड़ा।